नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग एनआईटी सूरत के पीएचडी नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। तो बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे चलते हैं और अभी अब हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोग देखना शुरू करते हैं इनका पीएचडी नोटिफिकेशन जो आया है, इसमें क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है एंड क्या क्या रिसर्च एरिया इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस टू एप्लीकेशन इन्होंने दे रखा है कि ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, मतलब आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे द पोर्टल इज कंपेटेबल विथ मोजिला फायरफॉक्स, मतलब मोजिला फायरफॉक्स के साथ ज़्यादा अच्छा ये कंपेटेबल है। तब आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तब यहाँ पे मोजिला में ओपन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर लेना। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए, और उन्हीं के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है, लाइक जो फुल टाइम प्रोजेक्ट स्टाफ अगर हैं, फिर या एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या फिर एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर फुल टाइम है, या फिर पार्ट टाइम है, या इंस्टीट्यूट फैकल्टी है या स्टाफ है। इस तरीके से इन्होंने सारा दे रखा है। आप एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर पार्ट टाइम, एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर सेल्फ फाइनेंस एंड एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर फुल टाइम स्टडी लीव, ये सारा। एंड इसमें कुछ है अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3 अपेंडिक्स 4 करके कुछ फॉर्म है जो कि आपको यहाँ पे वो फिल करने पड़ेंगे एंड इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एडमिशन इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो एडमिशन इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे लाइक की सबसे पहले क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रिफंडेबल फी पेमेंट पीएचडी एडमिशन जनवरी 2026, यानी जिसे स्प्रिंग सेमेस्टर भी कहते हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है आपका सितंबर 16 से। थोड़ा हम लोग वीडियो लेट बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ लेट बना रहे हैं, बट इन्होंने काफ़ी लंबा जो है डेडलाइन दे रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डेडलाइन इनका है 21 नवंबर तक है। तो अभी भी 1 महीने से ऊपर आपके पास टाइम बचा हुआ है। अगर आप एनआईटी सूरत को प्रेफर कर रहे हैं तब आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एंड उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे एंड आप यहाँ पे जाकर के अपना रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देंगे। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वही दोनों, यानी कि पेमेंट का एंड एप्लीकेशन का दोनों का सेम डेट है, ठीक है। एंड डिस्प्ले ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड लिस्ट बाय कंसर्न एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, कब आपको एलिजिबल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, यानी कि 28 नवंबर को, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। थोड़ा सा इन्होंने अलग अलग डेट रखे हैं, लाइक नहीं, 2 ही डेट रखा है, एक 9th और 10th को। अब 9th को कुछ डिपार्टमेंट को बुलाया जाएगा एंड 10th को कुछ डिपार्टमेंट को बुलाया जाएगा। तो अपन देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट को 9th को बुलाया जाएगा। ये रहा डिपार्टमेंट 9 का मतलब दिसंबर 9 को आपको बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग को, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज को एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, ठीक है। ये आपको दिसंबर 9 को बुलाया जाएगा फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। एंड 10th ऑफ दिसंबर को किनको बुलाया जाएगा वो एक बारी अपन देख लेते हैं। लाइक कि सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। इनको आपको 10 दिसंबर को बुलाया जाएगा। कब से? 9 AM, ओके। एंड डिपार्टमेंट और जो है कि 10 तारीख को और भी डिपार्टमेंट को बुलाया जाएगा, लेकिन वो है 2 बजे से जो 2 PM, ओके। तो उसमें बुलाया जाएगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उसके बाद फिर है सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड होलिस्टिक एजुकेशन। इन सभी डिपार्टमेंट को आपको 10 दिसंबर को ही बुलाया जाएगा, लेकिन 2 बजे से, ठीक है। एंड उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। कब आपके यहाँ पे सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट को सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, वो है दिसंबर 17 को, यानी दिसंबर 17 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसमें पता लग पड़ेगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो आपको यहाँ पे उस टाइम पे वेबसाइट को विजिट कर लेना है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ सेमेस्टर फी एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन, दिसंबर 22 से लेकर के दिसंबर 30 के बीच में आपको यहाँ पे फी पेमेंट कर देना होगा एंड जो फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको यहाँ पे कर देना होगा। एंड आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 5 से, जैसा कि यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन होगा। अगर आपको एकेडमिक कैलेंडर देखना होगा तो एनआईटी सूरत के वेबसाइट पे जाकर के आप वहाँ से एकेडमिक कैलेंडर देख सकते हैं।
एंड वहाँ पे आप सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि सेमेस्टर में कब कब एग्जाम होएगा और कब से, मतलब पूरा जो शेड्यूल होता है सेमेस्टर का वो वहाँ पे लिखा रहता है। एंड यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। तो ये सारे यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपका वो डिपार्टमेंट आपके साथ मैच करता है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। एंड यहाँ पे एक चीज मैंने देखा कि एक चीज मिसिंग थी जो एलिजिबिलिटी की। तो अब यहाँ से मैंने एक पीडीएफ फाइंड करा जो 2025 का ही है, लेकिन जुलाई सेशन के लिए इन्होंने जारी कर रखा है। तो इसी से हम लोग अभी अपन एलिजिबिलिटी देख लेंगे। और यहाँ पे क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग 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 एलिजिबिलिटी रखी गई है, ठीक है। तो अपन सीधा चलते हैं एंड लाइक कुछ कुछ जो अलाइड डिसिप्लिन्स हैं या उसे डिपार्टमेंट्स बोल लो, उसका अपन देखना शुरू करते हैं। एंड सीधा अपन वही चलते हैं। एंड बाकी चीज़ें इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आपको वो देखना होगा तो मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे है डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबल प्रीसीडिंग डिग्री एंड क्वालिफिकेशन इन अदर रिलेवेंट एग्जाम लाइक गेट एग्जाम फॉर पीएचडी एडमिशन, ठीक है। अब लाइक की सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वालिफाइंग डिग्री। तो क्वालिफाइंग डिग्री में इन्हें बीटेक अगर आपने करा हो, लाइक कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन या फिर डेटा साइंस से या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तो एक बार आप इसमें मैच कर लेना इस वीडियो में देख के कि आपका जो कोर्स है आपको मैच कर रहा है कि नहीं। यानी कि बीटेक भी अगर आपने करा हो तब भी आप यहाँ पर डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या फिर एमई एमटेक भी अगर आपने करा हो, या इन सारे जो नीचे दिए गए हैं इन डिसिप्लिन में अगर आपका है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पे जो गेट और नेट का जो रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एक तो डेटा साइंस से आपका गेट होना चाहिए, या तो फिर कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले को भी यहाँ पे एलिजिबल मान लिया कि अगर जिनके पास है तब वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ब्रॉड रिसर्च एरिया थोड़ा सा डिफाइंड है, डिफाइन नहीं है, एक ब्रॉड रिसर्च एरिया है कि मतलब आप इसमें ये कर सकते हैं। एंड ये बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब आपको और भी इससे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। एंड उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग का है एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का है। तो जनरली सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पे दिया गया है। तो उसके बाद अब हम लोग सीधा कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। एंड क्योंकि सभी का देखना पॉसिबल तो है नहीं एक वीडियो में, तो अगर आपको देखना हो तो मैं इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, या तो फिर वीडियो को पॉज करके आप धीरे धीरे देख सकते हैं। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर साइंस पे, जहाँ पे अपन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बीई बीटेक को रख लिया गया है, या फिर एमई एमटेक अगर आपके पास है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाइक कि एमएससी मास्टर्स, एमएससी या एमसीए वगैरह को यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना गया, सिर्फ बीई बीटेक और एमई एमटेक को माना गया है। एंड इसके जो इक्विवेलेंट, मतलब किस किस डिसिप्लिन में होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। आप एक बार इसे देख लेना, क्योंकि इतना बोलना मेरे लिए तो मुश्किल होएगा, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। एंड क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस, जो गेट होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या तो फिर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर नेट की बात करूँ तो नेट का जो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन जिसका 87 कोड होता है यूजीसी नेट का, वो आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। एंड यहाँ पे जो ब्रॉड रिसर्च एरिया है जो इसमें रखा गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, फिर है एल्गोरिदम एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, फिर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिर है साइबर सिक्योरिटी एंड सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क, फिर है उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम, एंड उसके बाद है कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद है डेटाबेस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, फिर उसके बाद है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड पैरेललाइजेशन, फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एक यहाँ पे उन्होंने एक ब्रॉड रिसर्च एरिया दे दिया है। अगर आप इसमें से देखते हो कोई अलाइन करता है आपके रिसर्च एरिया के साथ,
तब आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही है, उसके बाद इन्होंने कहा है बट नॉट लिमिटेड टू, अगर आपके पास कुछ है तब आप वहाँ पे प्रोफेसर से बात करके उस फील्ड में आप काम कर सकते हो, लेकिन जनरली ये कंप्यूटर साइंस का ही फील्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन्होंने दे रखा है एंड रिसर्च एरिया दे रखा है। तो अगर आपको बाकी का भी देखना है तो फिर वही है कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ का लिंक, आप वहां से इसे डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तो अब यहाँ पे जो अप्लाई का बटन है आप इस पे क्लिक करके आप यहाँ से प्रोसेस कर देना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एनआईटी सूरत का जो पीजी नोटिफिकेशन आया है उसे हम लोगों ने डिटेल में देखा है। एंड उसके बाद अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो हमारा चैनल है हसल विथ ऋषु, आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि और भी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द तक आप तक पहुंच जाए, ताकि आप उस फॉर्म को फिल करने या कोई भी और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हो उससे वंचित ना हो जाए। तो अगर और भी आपको इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे वीडियो बना रखा हूँ, जिनका अभी भी डेट बचा हुआ होगा, तो आप एक बार यहाँ से चेक कर लेना और उसके फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए और प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।